In Face to Face today, we try to meet a very benign persona 4 years after his body was donated to the All India Institute of Medical Sciences. And that was Nanaji Deshmukh, as he was known. Let's try and meet this hero to many people who had no hope to do anything with their lives. They lived in areas where nobody ever went. Nanaji Deshmukh went into their lives and changed it forever, leaving a mark and showing us the way of what influential people could do with their lives, despite leaving everything behind. This is Kandoli in Hingoli town of Parbhani district in Maharashtra. And this is the house where a Karma Yogi was born nearly a century ago on 11th October 1916. He is known as a pillar of the Rashtriya Swayamsevak Sangh or the RSS and its political wing, the Bharatiya Jan Sangh. He is the father of coalition politics in India, an architect of Janata Party and a foremost social reformer of 20th century. He is the late Chandika Das Amritrao Deshmukh, lovingly known to the world as Nanaji Deshmukh. सबसे प्रमुख उनकी समर्पण वृत्ति, पूर्णतः निस्वार्थ भाव से राष्ट्रहित में क्या है यह सोच करके अपने सहयोगियों को और वरिष्ठों को भी सलाह दे सकने की जो क्षमता थी उनमें बहुत कम लोगों में होती है. Inspired by the nationalistic ideology of Dr. Hegdewar, Nanaji joined the Rashtriya Swayamsevak Sangh or the RSS in 1940 as a full-timer with a vow of celibacy and lifelong dedication in the service of society and the nation. He led by example and his persona attracted people from many walks of life into the main political scenario. नाना जी के बारे में एक चीज़ मुझे बहुत पसंद थी शुरू से, वो किसी व्यक्ति उनके खिलाफ होते थे तो उनको समझाते थे और उनके दोस्त बना देते. उसी समय मैंने देखा कि जनसंघ के बारे एक बड़ी नफरत पैदा करने के लिए इंदिरा गांधी ने कोशिश की, परंतु जो आम सभा में आम समाज में लोग हैं बड़े, वहाँ से लेकर बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति जो सरकार के बुरे नज़र में नहीं आने चाहते थे, उनको भी वो किसी तरीके से दोस्ती बना लेते थे, उनको मिलते थे, उनके साथ रहते थे. In 1948, soon after Mahatma Gandhi was assassinated, it led to imposition of a ban on the RSS and all its activities, including its publications. Nanaji was the brain behind the underground activities in those difficult times. In 1950, when the ban was lifted, it was decided to have a political organization and the Bharatiya Jan Sangh came into being. जनसंघ की स्थापना के समय दीनदयाल जी के साथ निरंतर रहने वालों में नानाजी देशमुख थे. भारतीय जनसंघ को प्रारंभिक दिनों में आकार देने में जिन महापुरुषों का योगदान है, नानाजी का योगदान उसमें चिरस्मरणीय है. वे दीनदयाल जी के साथ तब के प्रकाशनों के प्रमुख रहे. दीनदयाल जी संपूर्ण देश में घूमते थे. उत्तर प्रदेश की बागडोर स्वयं नानाजी देशमुख संभालते थे और 1967 में नानाजी उस महानिर्वाचन के प्रभारी थे जिसमें जनसंघ कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा दूसरा दल बनकर उभरा. नानाजी से मेरा संपर्क बहुत पुराना है. मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ने गया था तब नानाजी से मेरा संपर्क हुआ. उस समय वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे. कालांतर में वो भारतीय जनसंघ में आए और पंडित दीनदयाल जी के सहयोगी बने. और जब तक पंडित दीनदयाल जी राजनीति में जीवित थे, नानाजी ने एक क्षण को भी उनका साथ नहीं छोड़ा.
Nanaji established the Deen Dayal Research Institute or DRI in 1969 with its headquarters in New Delhi. The main objective of DRI was to promote research and development based on the integral humanism concept of Deen Dayal ji and in the process evolve actionable models. हिंदुस्तान गांव में बसता है और सारे काम गांव से शुरू होने चाहिए। सब एक दूसरे से स्नेह के साथ, प्यार के साथ पेश आए और सब प्रकार की खुशहाली हो, इसलिए दीनदयाल शोध संस्थान काम कर रहा है। दिल्ली में दीनदयाल शोध संस्थान में दो तरीके की एक्टिविटीज़ ज़्यादातर होती हैं। एक तो पब्लिकेशंस, एक पीरियडिकल आता है। हम लोग जो देश भर में काम कर रहे हैं दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से, उनकी जो एक्टिविटीज़ वो बाकी लोगों तक, बाकी स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओज के पास पहुँचें, ताकि वो लोग भी उनसे इंस्पिरेशन लेके, उनसे प्रेरणा लेकर अपने अपने क्षेत्रों में वैसे काम कर सकें। एक तो वो प्रयास रहता है। दूसरा, जो टॉपिकल इश्यूज़ हैं, ख़ासतौर से डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, उनके बारे में चर्चा करना। श्रद्धेय नाना जी का ग्रामीण विकास के बारे में एक सोच था। उनका मानना था कि जो गरीब है उनका विकास और ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास है उसके उपरांत ही देश का एक समृद्ध और शक्तिशाली देश बन सकता है। उसके लिए उनकी सोच ये थी कि हमें सभी का सहयोग लेकर काम करना होगा, हर एक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो उसमें न केवल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या स्वयंसेवी संगठन अपना काम करेंगे, बल्कि साथ में जो सरकारी संस्थाएं हैं और अन्य संस्थाएं हैं और बैंक हुए, बैंकिंग सेक्टर और प्राइवेट पार्टिसिपेशन और जनता का खुद का अपना इनिशिएटिव, वो सब मिलकर जब काम करेंगे उसके बाद ही एक हम सफल नमूना बना पाएंगे। Nanaji can be safely called the father of coalition politics in India because he was instrumental in getting Chaudhry Charan Singh's Bharatiya Kranti Dal and the Bharatiya Jan Sangh together to form the first non-Congress coalition government in UP in 1967. उस आपातकाल में भूमिगत रहकर नानाजी देश के राजनीतिक दलों को संगठित करते रहे। वे बाबू जयप्रकाश नारायण द्वारा निर्मित लोक संघर्ष समिति के महामंत्री थे। लेकिन जब वे पकड़े गए, जेल में रहे, तो जेल में उनके रहने के कारण जो नेता जेल में थे उन सबको ध्यान में आया कि यदि हमको बाहर निकलना है तो हमको लोकतांत्रिक रूप से संगठित होना होगा। और उसी का परिणाम था कि जनता पार्टी अस्तित्व में आई। Even those who met Nanaji during his jail term were influenced by his thoughts and views towards the development of this nation. नाना जी की याद आते ही आपातकाल के खिलाफ संघर्ष की याद आती है। किस तरह नाना जी पकड़े गए और मैं उस समय तिहाड़ जेल के 17 नंबर वार्ड में था जब नाना जी वहाँ लाए गए, और उसके बाद हम लोगों की मित्रता हो गई कि हम लोग एक वार्ड में रहते थे। अब मुझे आज तक नहीं भूलता कि नाना जी ने मेरे से जो पुस्तक ली हो ची मिन्ह पर थी, उस पुस्तक में जहाँ जहाँ पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म की चर्चा थी वो सब नाना जी ने रेखांकित किया। हम लोग साथ में खेलते थे, एक्सरसाइजेस करते थे। In 1977, after the emergency was lifted and general elections were called, Janata Party swept the polls and came to power. Morarji Desai, who was elected Prime Minister, chose Nanaji to head the important Ministry of Industry and Rural Development. But Nanaji was never in search of power and influence. He was focusing his energies towards the social service. जनता पार्टी की जो नई सरकार आई, उस सरकार में फिर सत्ता की लोलुपता की होड़ सामने आई। कौन प्रधानमंत्री बने? जगजीवन राम जी, मुरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह। इन बड़े बड़े नामों के छोटे कारनामों को उन्होंने देखा। परिणामतः उन्होंने घोषणा कर दी कि अब वे राजनीति का काम नहीं करेंगे, रचनात्मक काम करेंगे। और उन्होंने आह्वान किया कि 60 साल के ऊपर के सभी नेता राजनीति को छोड़ दें और रचनात्मक काम करें। उन्होंने राजनीति छोड़ दी
और दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से रचनात्मक काम शुरू कर दिए। उन्होंने जीवन के विविध क्षेत्रों में अनेक प्रकार के अनुभव लेने के पश्चात ये निर्णय किया कि राजनीति से सामाजिक परिवर्तन और समाज की व्यवस्था का परिवर्तन बहुत कठिन काम है, लेकिन यदि हम दरिद्र नारायण की सेवा को अपना माध्यम बनाएं और ये समझकर काम करें कि मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए हूँ, सबके लिए हूँ, और जो कुछ करना है वो सारे समाज और विशेषकर जो उसमें से पीड़ित और दुखी हैं उनके लिए करना है, ये उन्होंने अपने जीवन के लिए एक आदर्श रखा। ये तो एक हम मॉडल बना रहे हैं कि पूरा समाज कैसा होना चाहिए, इसलिए हमने 500 गांव इसके लिए सिलेक्ट किए हैं। 1-2 गांव में नहीं कर रहे हैं, जिनमें मानव की सब जातियाँ आती है, मानव के मज़हब आती है, सब प्रकार का मानव आता है। तो ये मिलकर के एक किस प्रकार मानव का जीवन बराबर विकसित हो सकता है, सुखी हो सकता है, आनंदमय हो सकता है, उपकारक हो सकता है, इसका एक मॉडल तैयार करने की जरूरत है। Nanaji did a lot of social work in Gonda, Uttar Pradesh and Beed in Maharashtra. The motto of his project was हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और उनकी पत्नी प्रभावती जी, उनके नाम पर जय प्रभा ग्राम ऐसा नाम दिया और वहाँ पर काम प्रारंभ किया। वहाँ पर सिंचाई की बहुत कठिनाई थी। गांव में जब नाना जी जाते थे, गांव के लोगों से मिलते थे, तो लोग ये कहते थे कि नाना जी हमको और कोई मदद नहीं चाहिए, हमारे सिंचाई के लिए पानी मिल जाए। फिर नाना जी ने सारा रिसर्च और सारा देख करके अंडरग्राउंड वाटर लेवल वहाँ पर बहुत ऊपर उपलब्ध था, तो बांस और नारियल और जूट की रस्सी, इससे उन्होंने बोरवेल बना करके 78 में फिर केंद्र से स्कीम स्वीकृत करा करके नाना जी लेकर के आए और 25,000 से ज़्यादा बोरवेल्स बनाए। हम लोग अभी भी वहाँ लगातार जाते हैं, तो कुछ बोरवेल्स उस समय के जो बांस और नारियल जूट की रस्सी से बने थे अभी भी चल रहे हैं। Nanaji finally chose the backward district of Chitrakoot on the border of MP and UP as his Karma Bhumi and transformed lives of thousands of villagers mired in abject poverty and neglect. Incidentally, these are the same pastures where Lord Rama walked with his wife Sita and brother Lakshman during his exile. Therefore, Chitrakoot is one of the very important places of pilgrimage for Hindus. Nanaji taught me one thing at a very early age, where essentially he taught me the difference between social reform and charity. And he always, summarized it as charity is you keep giving, and social reform you empower. And that was one of the greatest conclusions. And on that basis, we facilitated in terms of him, working this self-reliance campaign, which was envisioned by Nanaji. And his vision in terms of essentially is to ensure that all 600,000 odd villages, which consists of rural India, become self-reliant. As I said, in terms of, there are two people who live in rural India, a farmer and a non-farmer. And Chitrakoot, which was the latest model or the new model of Nanaji's, where he wanted to present what rural India should be. Zero litigation, high incomes in terms of as farmers, steps of how to get there were what what we were working on as a concept. And today, in terms of, we're proud to say in terms of that there are more than 500 villages in Chitrakoot which are self-reliant. So if anyone has any doubts on what rural India should be, I suggest they go and see Chitrakoot. In Chitrakoot, Nanaji developed many successful models of skill development, character building, employment generation, water conservation, health and hygiene, self-help and poverty alleviation, which are waiting to be replicated across the country.
पूरे चित्रकूट में जो उन्होंने ग्रामीण विकास, सार्थक ग्रामीण विकास के एक नए मॉडल को स्थापित किया है कि किस तरह सहिष्णुता, समन्वय, समझदारी के साथ ग्रामवासियों को विश्वास में लेकर एक नए मजबूत हिंदुस्तान की नींव रखी जा सकती है। I remember he's inviting me to Chitrakoot a number of times, and in one of those meetings something very significant happened. This was all about our traditional medicine and how do we take traditional medicine forward and make it as a way of life for rural health, indeed health for all Indians. In that symposium, I talked about creating what you might like to call as a golden triangle between traditional medicine, modern medicine and modern science, a golden triangle. And Nanaji absolutely loved it. And we called it a Chitrakoot Declaration, by the way, and he championed it. He saw in it a tremendous merit of a scientifically validated herbal therapeutic, what it could mean for India. And I'm very happy that the government of India accepted it and it became a very major program for Ayush. Most of his unique and path-breaking ideas are still found to be inspirational even to this day. एक बात जो नानाजी की हमको नहीं भूलती है वो ये है कि कैसे आप मनुष्य के जीवन को सुंदर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, इस बारे में निरंतर सोचना। When I met him, he was in an institution which he had founded, which was basically to try and persuade, to try and educate people to live the sort of life that he wanted people to live, which was basically a simple life. He didn't want any more to do with politics, but he wanted to dedicate his life to this cause. I remember that he was a very charming person. त्यांच्या म्हणजे कितीतरी आठवणी जाग्या आहेत, पण मला एकच आठवण त्यांची विलक्षण वाटते. माणसं जोडणं आणि माणसं घडवणं हा त्यांच्या जीवनाचा जणू छंदच होता. मनापासून करत असत. मनपूर्वक प्रत्येक गोष्टीला वाहून घेतल्यानंतर मनुष्य जे करतो, करायला हवं ते करत असत. Nanaji reintroduced the concept of ancient Gurukul. मान्यवर नानाजी ने चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से गुरुकुल संकुल का स्थापना किया है. गुरुकुल में हम लोग जो भी उनकी देखभाल के लिए बच्चों का रखते हैं उनको कहते हैं गुरु माता गुरु पिता. और गुरु माता गुरु पिताओं को हम लोग पूरे देश भर से रिटायर्ड कपल्स का हम लोग ने आह्वान किया था. फिर सिलेक्शन किया. सिलेक्शन करने के बाद उनको एक एक गुरुकुल में गुरु माता गुरु पिता के रूप में रखते हैं. वे लोग 20 से 25 बच्चों का पूरा देखभाल करते हैं. छोटे छोटे बच्चे जो हमारे विद्यालय में पढ़ के आने के बाद उनको दादा दादी का प्यार, नाना नानी का प्यार मिलता है. साथ में वो रिटायर्ड कपल्स जो गुरु माता गुरु पिता है, अपने अनुभवों के आधार पर ये बच्चों का सर्वांगीण विकास में उनकी भूमिका पूरा निर्धारित होता है. नानाजी देशमुखांचा सहवास म्हणजे अक्षरशः एखाद्या ऋषीमुनीचा सहवास. लहानपणापासून ते अगदी मृत्यूच्या क्षणापर्यंत ज्याने आपलं जीवन संपूर्ण या देशाकरता किंवा या संस्कृतीकरताही पण अर्पण केलं असं ते एक व्यक्तिमत्व होतं. आईशी कसं वागावं, वडीलधाऱ्यांशी कसं वागावं आणि आडाणी असलेल्या बायकोशी कसं वागावं हे नानाजी शिकवत असत. आणि सहज. Equally path-breaking were his concept of Samaj Shilpi Dhampati. Literally meaning sculptures of the society, was one of the noble concepts that Nanaji introduced in Chitrakoot. उन्होंने सोचा क्यों ना ग्रेजुएट कपल्स को पूरे देश भर से आह्वान किया जाए. सेलेक्टेड कपल्स को समाज शिल्पी दंपति नाम दिया जाए, जो समाज को एक नया रूप देने वाले होंगे. उनको 5 साल के लिए गांव के काम में रखा जाए. 3 साल के अंदर उनको गांव में रहते हुए गांव के संसाधनों के आधार पर गांव की आवश्यकता को देखते हुए कैसे गांव स्वावलंबी हो सकते. और अभी हम लोगों के यहाँ स्वावलंबन अभियान के तहत 2005 तक काम हुआ, 2010 तक काम हुआ. अब हम लोग स्वावलंबन अभियान के तहत समाज शिल्पी दंपति प्लस गांव के लोगों ने मिलकर
जो भी प्रयोग किया उसके सफल प्रयोगों को देश भर में और देश से बाहर भी प्रतिपादित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। Nanaji shared a special bond with Ramnath Goenka. Nanaji Deshmukh is the only person who has given a beautiful tribute to Ramnathji Goenka by building a ghat and a tribal school for children at Chitrakoot. When he built it, I remember Ryan Karanjiwala writing in the edit, "A lion pays a tribute to another lion." That's so true. One of the exciting stories that I remembered hearing about his relationship with my grandfather Ramnathji was when the two of them together had conspired to throw bombs on a British train. The zest with which these stories were told by Nanaji Deshmukh I think it just brought the entire country together and made people follow him and made people get inspired by him. Nanaji was liked by all, even from the outside of his own party or politics. He was in constant search for finding the goodness in mankind. अगर मानव जीवन के शरीर के भीतर लाल रक्त कणिकाएं हैं, लाल रहू जो बहता है धमनियों में हमारे और आपके सबके, तो दूसरी श्वेत रक्त कणिकाएं भी हैं। मैं श्वेत रक्त कणिकाओं की वेशभूषा शरीक मैं उनको मानता हूं कि उस वेशभूषा से सजे हुए एक ऋषि तत्व से मेरी मुलाकात नानाजी से जब हुई थी तो मैंने उनको उसी एक ऋषि के रूप में जाना कि एक ऐसा ऋषि मुझे मिला है जिसने सब कुछ त्याग दिया है अपना। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुक्ताप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम, यानी गीता का ये जो श्लोक है, न तो हम कामये राज्यम, न मुझे राज्य की कामना है, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, न तो किसी स्वर्ग की कामना है। कामये दुक्ताप्ता नाम, कामना है दुख से पीड़ित, पीड़ा से जूझ रहे लोगों को प्राणी नाम आर्तनाशनम, उनके दुख को दूर कर सकूं, यही मेरी कामना है। तो नानाजी देशमुख ने अपने जीवन के उस काल में जो कुछ जिया है वो प्राणियों की सेवा के लिए जिया। जिसका जीवन निस्वार्थ हो, जिसने 60 वर्ष की उम्र में कहा हो कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, और मैं अपने आप को पूरी तरह से सेवा में समर्पित करता हूं और राजनीतिक पॉलिटिक्स से दूर होता हूं, इससे बड़ी इबादत दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हूँ। अपने वे हैं जो पीड़ित और उपेक्षित है। During his last days, Nanaji refused to be moved out of Chitrakoot, though the medical facilities in Chitrakoot compared to Delhi were limited. He wanted to breathe his last in his Karma Bhumi. And on 27th February 2010, as the sun was setting, he cast away his mortal frame with the name of Lord on his lips and a smile on his face. Nanaji had donated his body for medical research rather than the traditional method of the traditional Hindu method of cremation. And certainly he is the only Indian politician I can remember who has done that. Most politicians and their followers like to make a grand affair out of the cremation. But I think it was typical of Nanaji to do this because he was very much interested in the advancement of science, and particularly the advancement of science in biology and in agriculture and in medicine. नानाजी देशमुख जैसा त्यागी पुरुष, नानाजी देशमुख जैसा परित्याग करने वाले राजनीति का, नानाजी देशमुख जैसे लोक सेवा करने वाले आधुनिक युग में किसी भी राजनीतिक के बीच में एक ऋषि तत्व किस तरह से उभर करके सामने आता है, वो पहचान सामने आती है। People used to call Mahatma Gandhi Rashtrapita, Jayaprakash Narayan Lokanayak. I would say Nanaji Deshmukh was a Nana of the nation.
People like Nanaji Deshmukh do not die. They live forever, just like the 7 immortals that are remembered by a devout Hindu every morning. Ashwasthama Balirvyasa, Hanumanscha Vibhishana, Kripa Purusramascha, Saptetah Chirijivana. Nanaji makes them 8. That was Nanaji Deshmukh, who influenced almost everybody in the organization that he began his life with. It was not a career for Nanaji Deshmukh. It was life.